नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में चर्चा हो रही है कि वो कौन 10% लोग हैं जो 90 की दशक से पहले भी 90% लोगों का शोषण करते थे और आज भी यानी कि 2023 में भी 90% लोगों का शोषण वही 10% लोग कर रहे हैं। बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इस दौरान पिछले 3 दशकों में गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस क्यों है? कौन लोग हैं वो? आरजेडी के नेता और मंत्री आलोक मेहता कहते हैं कि वो 10% लोग अंग्रेजों के छोड़ने के बाद के जो 10% लोग हैं वो बड़े दिमाग वाले हैं और वो आज भी शोषण कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में 1990 से पहले ये कहा जाता था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन 90 के बाद सामाजिक परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और पिछले 32 वर्षों से 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव के शासन को देख लें और 17 वर्ष नीतीश कुमार के शासन को देख लें तो 32 वर्ष उन्हीं लोगों का शासन चल रहा है जो ये नारे लगाया करते थे। उपेंद्र कुशवाहा, जो फिलहाल अभी तक जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को बड़े विस्तार से कहा आज शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के अवसर पर। बोला कि आज भी 90% लोग शोषित हैं, लेकिन वो 10% जो लोग थे, बल्कि हैं, उनके चेहरे बदल गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो बयान बिहार में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? आप तो जानते ही हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी का जो एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, उसको कैसे काटा जाए, तो इसको लेकर उस दौर की बातों को याद किया जा रहा है, यानी कि 1990 के पहले के दौर का। और एक तरीके से हिंदुत्व कार्ड को, हिंदुत्व वोट बैंक को में सेंध लगाने के लिए ये मंडल 2 का कार्ड खेला जा रहा है। अब देखिए इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि आरजेडी तो लगातार कहती रही है कि वो MY की पार्टी नहीं है, बल्कि A to Z की पार्टी है। हालांकि उनकी A to Z की पार्टी पर उन्हीं के पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह ने सवाल भी उठाए हैं अपने पत्र में। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, पर जो सिलसिला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से आरजेडी की तरफ से बयानबाजी का, चाहे वो आलोक मेहता का बयान हो या फिर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का रामचरितमानस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उस पर आज भी वो कायम है। और यही नहीं, आज भी वो उस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो छद्म हिंदूवादी हैं, यानी कि जो बीजेपी है, वो जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको न तो पढ़ने देगी, न जीने देगी और न मंदिर जाने देगी। इशारा साफ है कि भैया सतर्क हो जाओ, अगड़े और पिछड़ों की राजनीति में बट जाओ, ताकि हमारा वोट बैंक मजबूत रहे। ये संदेश है, क्योंकि आप देखेंगे
तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर विवादास्पद बयान देने के बावजूद शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा देने से रोकेंगे। अरे भाई, आप शिक्षा मंत्री हैं, कैसे रुक जाएंगे आपके रास्ते? आप इतने प्रखर प्रभावशाली शिक्षा मंत्री हैं, आप में शिक्षा के लौ को जलाए रखने का जज्बा है, आप एक एक को शिक्षित करना चाहते हैं। ऐसे में कौन हिंदूवादी है, छद्म हिंदूवादी, जो शिक्षा से वंचित कर रहा है आपके रहते हुए? इस सवाल का भी जवाब शिक्षा मंत्री आपको देना चाहिए। और नहीं देना है तो कम से कम इस तरह की बातें जनता के बीच में नहीं करनी चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप कोई केवल विधायक नहीं हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो ये जो बयान जो आ रहा है खासतौर पर कि अगड़ा पिछड़ा 1990 के पहले का दौर का, वो अब आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है। और अगड़ा और पिछड़े के बीच में जो मतभेद पहले था, वो मतभेद अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में है। तमाम घटनाओं को अगर उठाकर विश्लेषण किया जाए तो यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती है। तो वो दौर अब नहीं आने वाला है। आप लोगों को कम से कम विकास की बातें करनी चाहिए, विकास पर वोट मांगना चाहिए, न कि इन जाति आधारित राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करें और समाज के अंदर इस प्रकार से मतभेद पैदा करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।